बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से लाहौर को बचाया है, लोगों को, आवाम को बचाया है। एक बिल्डिंग जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग थी, 25 स्टोरी बिल्डिंग थी, और उसके अंदर तकरीबन 300 लोग, जिसमें होटल गेस्ट्स थे और होटल का स्टाफ था, विजिटर्स थे, वो सब उसके अंदर ट्रैप्ड थे। तो उसमें जिस तरह से थैंकफुली अल्लाह ताला का शुक्र है कि उससे 3 दिन पहले जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, और अल्लाह ताला जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए। उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ, और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। लेकिन उसके बाद जो मैंने मीटिंग की थी, अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि वो 3 दिन पहले जो हमने मीटिंग की थी, हमने नए SOPs बनाए थे, रिवाइज्ड SOPs बनाए थे, ड्यूटीज़ असाइन की थी। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही होने से अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। 300 लोग एक छोटा नंबर नहीं होता, 300 ख़ानदान है। तो खुशी की बात यह है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच थी, और रेस्क्यू 1122 के DG डॉक्टर रिजवान वहाँ पर मौके पे खुद मौजूद थे। 5 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम था। और हम लोगों को एक आदत पड़ चुकी हुई है कि हमारे जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर हमने एग्जिट्स को स्टोरेज के लिए यूज़ किया हुआ है या एडिशनल स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि डिस्पाइट द फैक्ट के जो बेसमेंट थी उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप्ड थे, और जो फायर सोर्स था वो भी शायद बेसमेंट थी। तो बावजूद इसके कि बेसमेंट में बहुत लोग ट्रैप्ड थे, सबको माशाल्लाह रेस्क्यू किया। मैं तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू 1122 के DG को और उनके वर्कर्स को मैं शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानों पे खेल के उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं और उनके ख़ानदानों का फ्यूचर बचाया। और सेफ सिटी कैमराज से, जिसके थ्रू मैं खुद पूरी डेवलपिंग सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी, सेफ सिटी कैमराज का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जो सेफ सिटी के हेड हैं एहसन यूनुस, उनको भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पूरा हमने उसको टेक्नोलॉजिकली मॉनिटर किया। हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बहुत हेल्प हो गई हमारी। तो ये बहुत अच्छी बात है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी टाइम पे पहुँचे, एनर्जी के मिनिस्टर खुद फैसल खोखर साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और मॉनिटर किया पूरी सिचुएशन को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत हौसला अफजा बात है कि पूरी गवर्नमेंट, जिस तरह फ्लड में पंजाब गवर्नमेंट पूरी इट केम टुगेदर एज वन सिंगल यूनिट आवाम को बचाने के लिए, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मेरे लिए बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक बात बहुत बाइस इत्मीनान है, और वो ये है कि मेरी पूरी गवर्नमेंट बिकम्स वन यूनिट in case of an emergency, and that is something to be proud of. Thank you very much everyone. Shabash to all. और आज जा रही लर्निंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, एक तो तमाम कमिश्नर्स और DCs और तमाम डिपार्टमेंट्स इस चीज़ को नोट कर लें कि ये एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है फायर फाइटिंग या जो SOPs हम आज बता रहे हैं, या ये आज क्योंकि ये चीज़ बहुत इस वक्त रेलेवेंट है, तो ये आज के बाद ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। ये हमारे जो KPIs हैं उसके अंदर ये बिल्ट इन होना चाहिए कि जो भी हम आज SOPs इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आज हम जो भी इक़दामात उठा रहे हैं, आज हम जो भी चीज़ें जो नाफिज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उसको प्रॉपरली उसको हर दिन जो है वो फॉलो करना, ये मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है।
और सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ये नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं 1122 को उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि 1122 अब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, चाहे वो किसी किस्म की भी आफत हो। तो 1122 डॉक्टर रिजवान, आप अपनी जितनी भी आपका इक्विपमेंट है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप उसको अपग्रेड करें। आपको जो चाहिए, जिस किस्म का भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, जिस किस्म की भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको जिस मुल्क से जिस तरह की हेल्प चाहिए, वी आर एट योर बेक एंड कॉल। जस्ट नेम इट एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू विद दैट। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो डिज़ास्टर जो है वो अवर्ट कैसे हुआ। वो अवर्ट ऐसे हुआ, इट कुड हैव बिन अ बिगर डिजास्टर। वो अवर्ट ऐसे हुआ कि जो फायर हाइड्रेंट था वो ऑपरेशनल था, और अगर 3 दिन पहले जो अगर हम वो मीटिंग ना करते तो शायद वो एक ऑप्टिक्स के तौर पे चीज़ें, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे होते हैं, हाइड्रेंट्स भी रखे होते हैं, वो ऑपरेशनल नहीं होते। तो बहुत मुश्किल होता है कई दफ़ा अगर हाइड्रेंट आपका ऑपरेशनल ना हो तो पानी ला ला के क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक्स हो जाते हैं, जैम हो जाता है, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि पानी को बार बार भर के लेकर आना। तो अगर वहीं पर कोई सोर्स होगा, हाइड्रेंट होगा, तो वो बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा, आज मैंने 1122 को ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर है जिससे आग बुझाने में, फौरी आग बुझाने में जो मदद देता है, और हमने फोम यूज़ भी किया है इस होटल की ट्रेजेडी में। और मैंने आज डीसी लाहौर, ये जो ओनर हैं इस होटल के, आप उनसे, 2 जो लोगों की डेथ हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो 2 लोग वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, एक आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर थे, दूसरे वैले थे वहाँ पर, तो ज़ाहिर है वो गरीब लोग होंगे। तो आप इंश्योर करें कि 1-1 करोड़ रुपया जो होटल ओनर है उसको कॉम्पनसेशन उनकी फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए। ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि जब एक ब्रेड विनर जाता है तो पूरी ख़ानदान का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में हो जाता है। रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था डॉक्टर रिजवान, आपका 5 मिनट्स माशाल्लाह। गवर्नमेंट का पूरा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था, और आप कोशिश करें कि पूरे पंजाब में आपका यही रिस्पांस टाइम होना चाहिए, नॉट ओनली इन लाहौर। और डॉक्टर रिजवान को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि 1122 अपना इंस्पेक्टरेट जो है वो इस्टेब्लिश करे, जिसमें रेगुलर जो इंस्पेक्शंस हैं वो होती रहें, ताकि जो इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करवा रहे हैं प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स में भी, वो सारा फंक्शनल हो, और उसकी चेकिंग जो है वो होती रहे। अब इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ मीडियम टर्म हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे एलडीए है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सबको ये दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि जब कोई बिल्डिंग बन रही हो तो इंश्योर करें कि तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो उनको इंश्योर करें कि उसके बगैर इजाज़त जो है वो किसी भी बिल्डिंग को ना दी जाए। और उसके बाद जो 1122 है वो इंश्योर करे कि वो ना सिर्फ जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल्ड है बल्कि वो फंक्शनल भी है, और उसकी जो रेगुलर इंस्पेक्शंस हैं वो जारी रहें। हमने स्पेशल मॉक एक्सरसाइजेज अक्रॉस पंजाब करवाई हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा एक सेशन हुआ है जिसमें रिस्पांस टाइम भी देखा जा रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन से, स्पेशली इन केस ऑफ फायर, उससे निपटने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट में डीसीज ने मॉक एक्सरसाइजेज कराई हैं, सबको शाबाश। लेकिन जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो एक वन ऑफ चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब कोई प्रेशर का वक्त आया तो मॉक एक्सरसाइज कर ली, और जब प्रेशर नहीं है तो उसको हम जो है वो पीछे डाल दें। प्लीज़ तमाम कमिश्नर्स और डीसीज नोट कर लें कि आपकी महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा आपकी ये जो स्पेशल फायर ड्रिल्स हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल्स हैं, ये आपके सिस्टम में बिल्ट इन होनी चाहिए। और मेरे कहे बगैर आपकी ये जो ड्रिल्स हैं, आपकी मॉक एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। और जितनी भी
केमिकल की मार्केट्स हैं, कपड़ा मार्केट्स हैं, प्लास्टिक के जहाँ पर सामान बिकता है, वहाँ पर हमने ये देखा है कि लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और वहाँ पर जनरेटर्स और जो ऑयल सोर्सेज हैं वो बिल्कुल उधर पास ही पड़े होते हैं। खुदा न खास्ता एक चिंगारी की सूरत में बहुत बड़ी आग भड़क सकती है। जो छोटे छोटे बाज़ार हैं, लाहौर में भी हैं, तमाम शहरों में भी हैं, वहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, रास्तों को खुला किया है, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ प्लीज़ इंश्योर करें कि तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए, स्पेशली एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स, कि ये ना हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं सब कुछ स्टक अप हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए। और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, हम खुद 1157 जो हाउसिंग हमारी मिनिस्ट्री है वासा इंस्टॉल कर रहा है, 1157 हाइड्रेंट्स, फायर हाइड्रेंट्स। लेकिन तमाम कमिश्नर्स और डीसीज ये नोट कर लें कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सबको 1 महीने का वक्त दें, 30 डेज, कि 30 डेज के अंदर अंदर वो अपने फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, उनको फंक्शनल रखें। उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो इंस्टॉल करें, वो फंक्शनल हो। वो ये ना हो कि वो एक्सपायरी डेट उनकी क्रॉस हो चुकी हो और सिर्फ सामने रखने के लिए वो लगा दें। और जो फायर अलार्म सिस्टम उसको ना सिर्फ इंस्टॉल करें बल्कि उसको फंक्शनल रखें। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं कि जहाँ जहाँ हैंगिंग वायर्स हैं उनको न सिर्फ फिक्स करें बल्कि उनको इस तरह से वो करें कि वो बारिश में या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो खतरे का बायस ना बने। फर्स्ट एड तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास होने चाहिए, वेंटिलेटेड इमरजेंसी स्टेयर केस आउटसाइड द बिल्डिंग भी होना चाहिए, प्रेफरेबली आउटसाइड द बिल्डिंग। उसके लिए भी आप एक 30 डेज में तमाम कमर्शियल एरियाज में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको पाबंद करें कि 30 डेज के अंदर अंदर वो एक इमरजेंसी स्टेयर केस अपना बनाएं, प्रेफरेबली आउटसाइड द बिल्डिंग, ताकि कोई उसमें प्रॉब्लम ही ना आए कि अंदर कोई और जो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए। और बेसमेंट्स में, चाहे वो कोई होटल का किचन हो या वो कुछ भी हो, बेसमेंट्स में नो बॉयलर्स, नो हैजर्डस मटेरियल, नो किचन्स और नो स्मोक इमिटिंग मटेरियल इन द बेसमेंट इज अलाउड। बॉयलर्स, चाहे वो इंडस्ट्री के बॉयलर्स हो, इंडस्ट्री सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तमाम डीसीज को भी मैंने ये कहा है कि मुझे तस्वीरें भेजें इंस्पेक्शंस की, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, किसी भी किस्म का, एंड आई रिपीट, किसी भी किस्म का कोई बॉयलर हो, उसकी रेगुलर इंस्पेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता जब बॉयलर फटता है तो मजदूर जाँ बहक होता है, और जब मजदूर मरता है तो उसकी पूरे ख़ानदान की रोज़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको पता नहीं क्यों इतना लाइटली लेते हैं, बॉयलर फट गया, सिलेंडर फट गया। तो मैंने तमाम डीसीज को भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितने भी जो हमारे सिलेंडर्स हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का सिलेंडर हो, जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए, वो भी उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शंस, और जहाँ पे भी जो कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी है उसको फौरन सील करें। बॉयलर्स की जहाँ पर इंस्पेक्शंस आप कर रहे हैं, कोई बॉयलर जिसमें आपको लगे कि सब स्टैंडर्ड है उसको फौरन सील करें। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि मेरा मजदूर जो है वो या जल जाए या जान से हाथ धो बैठे। और जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाएं। बाज़ारों के, मैंने फिर कहा, एग्जिट और एंट्रीज जो है उनको साफ करें। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या जो कमर्शियल सेंटर्स हैं उनके अंदर अगर एग्जिट्स में लोगों ने, फायर एग्जिट्स के आगे उन्होंने एडिशनल स्पेस के लिए जगह रखी हुई है तो उसको हटाएं, बिल्कुल वो फंक्शनल होने चाहिए। ये रेगुलर आपके विजिट्स होने चाहिए। मीडियम टर्म में ज़ाहिर है इंक्रोचमेंट तो हटा रहे हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम हमारा होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, फायर डैम्पर्स होने चाहिए, और आइंदा के लिए ये सब कुछ जो है ये बिल्ट इन होना चाहिए ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तमाम डीसीज भी इसको नोट कर लें, और हाउसिंग डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि क्योंकि हमने फायर हाइड्रेंट जो है अब हमने मैंडेटरी कर दिया है कि हर कोई फायर हाइड्रेंट लगाएगा, तो मुझे पता है कि फायर हाइड्रेंट जो है
उनकी प्राइसेस एकदम जंप कर जाएंगी। तो प्लीज़ आज से फायर हाइड्रेंट की प्राइसेस जो हैं उनको लॉक करें। अगले 3 महीने फायर हाइड्रेंट की प्राइस बढ़ेगी नहीं, वरना होता ये है कि अगर हमने हेलमेट को अगर हमने मैंडेटरी कहा है तो हेलमेट की प्राइसेस आसमान पे पहुंच जाती हैं। अगर हम सेफ्टी रॉड्स लगाना चाहते हैं तो सेफ्टी रॉड्स की जो कीमतें हैं वो आसमान पे पहुंच जाती हैं। हमें एज अ नेशन भी अपने जो अपनी एक हमारी सेंस ऑफ मोरालिटी है उसको ज़रा हमें देखना चाहिए। लेकिन मैंगल साहब काइंडली लॉक कराइए प्राइसेस हाइड्रेंट्स की, और अगले 90 डेज हाइड्रेंट की प्राइस जो है वो लॉक्ड रहनी चाहिए। तो आई होप तमाम डीसीज ने, कमिश्नर्स ने इसको नोट कर लिया है। मैं अब डीसी हाफिजाबाद से पूछना चाहूँगी कि वो ज़रा रिपीट कर दें कि मेरी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जी, जितने हमारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो भी शॉपिंग सेंटर में या जो हमारे छोटे स्ट्रीट या बाजार हैं उनमें, वो इन्फोर्समेंट फ्री होंगे। उसके अलावा मॉक एक्सरसाइज मैडम मान रही है होगी, क्या होगी? नहीं, आपने क्या कहा? मॉक एक्सरसाइज को क्या करना है? यस, या और उसके अलावा मॉक एक एक्सरसाइज मिनट, इनको जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसमें डाल दें। हाँ जी, उसके अलावा मैडम जितनी कपड़ा मार्केट है, कच्चा मार्केट, मोबाइल, केमिकल की जो मार्केट है, उसके अलावा है, इन सब की विजिट होगी और इनकी जो एसओपीज हैं उनको हम मैडम सर्वे करेंगे। और कहीं भी हैजर्डस मटेरियल जो है, जो जैसे जो ऑयल सोर्सेज हैं या जनरेटर्स हैं या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, उसको ये देखना कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं या जो भी आपके एसओपीज हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, छोटी मार्केट्स में भी, बड़ी मार्केट्स में भी। थैंक यू डीसी चकवाल। बाकी आप बताइए, आपने क्या नोट किया? काइंडली जो इन्होंने बता दिया है डीसी हाफिजाबाद ने वो ना रिपीट करें, आप एडिशनली बताएं और क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं आपको? मैडम, इसके अलावा आपने फरमाया है कि कोई स्मोक इमिटिंग या बॉयलर्स टाइप की जो चीज़ें जो हैजर्डस हो सकती है वो किसी भी बेसमेंट में नहीं होगी। उसके अलावा आपने कहा है मैडम कि जो सिलेंडर्स हैं या बॉयलर्स हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी, जिसमें कोई अगर रीफिलिंग वगैरह करें, अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं तो वो कॉन्फिस्केट होंगे और बंद होंगे। उसके अलावा मैडम आपने कहा कि वाटर स्प्रिंकलर जो ऑटोमेटिक है वो प्रेफरेबली होने चाहिए सो दैट एक ऑटो रिस्पॉन्स हो इफ देयर इज अ फायर इन एनी केस। और मैडम फायर हाइड्रेंट्स के हवाले से आपने डायरेक्शन दी कि 3 मंथ्स के लिए प्रेसेस लॉक। डीसी मुजफ्फरगढ़ आप बताएं, कोई पॉइंट रह गया जो अभी तक नहीं दोनों डीसीज ने हाईलाइट किया? जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। एक पॉइंट मैडम, लो हैंगिंग वायर्स का आपने बताया है कि लो हैंगिंग वायर्स हैं उनको यहाँ से हटाना है, उसका टाइम दिया गया मैडम 30 डेज को हटाना है। 30 डेज के अंदर ही मैडम फायर एक्सटिंग्विशर का आपने बताया है। मजीद जो जनरेटर रूम्स हैं मैडम, जनरेटर रूम्स के साथ जो चीज भी फायर लगा सकती है उसको वहां से हटाना है, बेसमेंट के अंदर कहीं पे किसी जगह पड़ी हुई। और अगर कहीं वेल्डिंग हो रही है तो उसमें भी इंश्योर करना है कि जो वेल्डिंग के स्पार्क्स हैं, वेल्डिंग किसी सही सेफ जगह पे हो रही हो, ये ना हो कि कोई फायर सोर्स साथ ही और वो आग पकड़ ले। जी मैडम, मजीद आपने कहा है कि अगर किसी जगह भी कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो विदाउट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। इंडस्ट्री के अंदर जो फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट है वो उसको इंश्योर करवाना है मैडम वहाँ पे। और फायर हाइड्रेंट्स की प्राइस डीसी चकवाल ने मैडम बता दी कि वो 90 डेज के लिए आपसे लॉक कर दीजिए। यही इंस्ट्रक्शन है मैडम। डीसी मियांवाली, आपने कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप बताइए। मैम, ये हमारी मंथली जो इंस्पेक्शन है इसका पार्ट होगा मैम, और आपने डायरेक्शन दी कि हर मंथ में जो है इसको इसकी इंस्पेक्शन जरूरी है मैम, तमाम इसकी मॉक एक्सरसाइज की। किसी ने अभी तक इमरजेंसी स्टेयरकेस की बात नहीं की, फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात नहीं की, किसी ने अभी तक सीसीटीवी विद स्मोक डिटेक्शन कैमरास की बात नहीं की, फर्स्ट एड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात नहीं की। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने मिस कर दिए। वेरी बैड। मैंने इसीलिए चेक किया था। और फायर अलार्म्स की बात नहीं की। काइंडली इस चीज को जरा नोट करें कि एक एक पॉइंट आपका उसी तरह नोटेड हो जिस ऑर्डर में मैं बोलती हूँ।
सब चीजें नोटेड हैं। अगर कोई अभी भी कोई कमिश्नर डीसी के कोई जहन में सवाल है तो काइंडली बताइए। एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक? चले जी, थैंक यू वेरी मच।